क्या आप इसे 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, यदि नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी पर आज चर्चा होगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है केवीएस पीआरटी के लिए। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आता हूं, केवीएस के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, एस टेट के लिए, अर्थात जितने भी तरह के टेट्स एग्जाम हैं उन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ्स लेकर के आया हूं, और वो भी आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग लंगड़ी भिन्न कहते हैं, लंगड़ी भिन्न के बड़े बड़े से सवाल को हम लोग कैसे 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर उन्हें हल कर पाएंगे, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग मात्र 5-10 सेकेंड में कैसे हल कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। और ये दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी लंगड़ी भिन्न है। ये क्या है? आपकी लंगड़ी भिन्न है। अब ऐसी भिन्न को हम लोग कैसे हल करेंगे 5-10 सेकेंड में, इसी के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये भिन्न है, कैसे हल करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि जो लास्ट की भिन्न संख्या है, जो लास्ट की यह परिमेय संख्या है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है अंश और हर के रूप में, है ना। तो अंश वाले को पहले और हर वाले को बाद में लिखना है। तो यहाँ पर आप इस संख्या को लिखिएगा 1 और 3, बस इतना काम कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि ये कितनी संख्या है। तो ये कितनी संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 संख्या है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 4 डॉट दे लीजिए। 1 2 3 और 4 आपका डॉट हो गया। अब आगे क्या करना है आपको? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? आपका प्लस है। ये क्या है? आपका प्लस है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको इसको और इसको जोड़ना है, अर्थात प्लस करना है। तो आपको यहाँ वाली डॉट वाली संख्या आपको पता होगी। तो यहाँ से इसे जोड़िएगा तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4। ये वाली संख्या आपको पता हो गई। अब अगले डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से अगले डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो 7 4 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये आपको 11 हो जाएगी। अब इस डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वही क्रिया, जोड़ने वाली ही क्रिया, लेकिन इसमें और इसमें होगी। तो 11 7 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो इसका आप निकाल चुके हैं। क्या है? तो इसका योग जो पहले लिखे थे, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पहले क्या लिखे थे? 1 लिखे थे, उसके बाद 3 लिखे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो पहले था उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो पहले था उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में है उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। 18 क्या करेंगे? हम लोग नीचे लिखेंगे। अर्थात इस टोटल लंगड़ी भिन्न का योग कितना होगा? 11/18। तो कौन सा ऑप्शन है 11/18? वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। चलिए हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन को देखते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसे आप बना सकते हैं, लेकिन पुनः एक बार मैं फिर आपको इसको समझाना चाहता हूँ कैसे समझना है। यहाँ पर जो लास्ट में भिन्न दी हुई है, इस पर हम लोगों को देखना है। यूँ तो लंगड़ी भिन्न नीचे से सोल्व करते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं, और जो उसका सोल्व होता है वही उसका वैल्यू होता है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही ट्रिक, जो ऊपर वाली, जो यहाँ पर नीचे वाली संख्या है भिन्न के रूप में, उसे हम लोग अंश है तो अंश को पहले और हर को बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है? कितनी संख्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 संख्या है तो 4 क्या करना है? आपको डॉट रखना है। 4 डॉट रखना है। इन्हीं संख्या को आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालना है? जो ये वाली संख्या है उसके बाद वाली संख्या में क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़िएगा इसको। क्यों जोड़िएगा इसके बारे में बात किया जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर आपका 5 आ गया। अब इस डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए पुनः वही जोड़ने वाली क्रिया होगी, इससे इसको आपको जोड़ना है। ठीक है ना, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। उस तरह से अगले डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पुनः जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। पुनः अगले डॉट वाली संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना होगा। तो 13 8 कितना होगा? 21 होगा। तो ये संख्या आपको 21 हो गई। अब आप पूरा क्रिया कर लिए, अब इसमें आपको कुछ भी बाकी नहीं है, इनका योग निकाल
निकालना है तो योग निकालने का तरीका आप जानते हैं कि कैसे इसको निकालना है। आपको अभी मैंने बताया है कि जो पहले है उसको पहले लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे वो नीचे हो जाएगा, तो 13/21 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो कैसा भी सवाल इस तरह से दिया हो तो उसे आप इसी तरह से निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ सीख गए हैं। चलिए हम लोग इसके माइनस वाले को देखते हैं कि माइनस वाले को कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, वही क्रिया करनी है, जितना क्रिया उसमें हो रहा था उसी तरह का इसमें भी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये संख्या दी हुई है, इसे आप ज्यों का त्यों लिखिए, 1 को पहले और 4 को बाद लिखिए। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 4 आप डॉट दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, वही काम करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस संख्या में से इस संख्या में, वहाँ पर जोड़ था तो जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, घटाव है। यहाँ पर क्या है, घटाव है, तो हम लोग घटाएंगे। किसमें से, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं कि इसमें से इसको घटाने लगिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो बाद वाली संख्या प्राप्त है उसमें से हम लोग इसको घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या आपको मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है ना, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में जाए। अब आगे वाली संख्या निकालने के लिए अब 3 में से क्या करना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको घटाना है, न कि इसमें से इसको घटाना, नहीं तो गलत कर दीजिएगा यहाँ पर। अब इसमें से इसको घटाइएगा, 3 में से 4 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, -1 प्राप्त होगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब उसी तरह से अगली संख्या को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, लेकिन -1 में से 3 को घटाना होगा। -1 में से 3 को घटाइएगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ वाली संख्या क्या हो गई, -4 हो गई। आगे वाली संख्या निकालने के लिए अब -4 में से -1 को घटाना होगा। ध्यान से देखिए, -4 में से आपको -1 को घटाना होगा, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 और +1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, आपको -3 निकल करके आएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, आसानी से ये बात आपको समझ में आ रही है। तो वही क्रिया करनी है जो इससे पहले हम किया करते थे। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले वाला है उसके बटा में लिख देते हैं बाद वाले को। तो पहले वाला क्या है, -4 है, तो -4 और बटा में बाद वाला -3, माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या आएगा, 4/3। अब 4/3 कौन सा है, 4/3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ रहे हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको प्लस दिया हो या फिर माइनस दिया हो, उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही क्रिया करनी है जो आपको यहाँ पर हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह सीख गए हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उसे भी सीख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। अभ्यास की देर है, यदि आपको अभ्यास हो गया इसे बनाने के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं 10 सेकंड में, उससे अधिक टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये स्वयं उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हैं, इसे निकाल लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूं, उसके बारे में आप सीखिए। ठीक है, परिवर्तन इसमें क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 के बटा में सारी संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये संख्या आपको माइनस के रूप में है। यहाँ पर इसके आगे यदि हम कर दें कि ये जो संख्या है वह 1 माइनस के रूप में है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई ना 1 - 1 बटा के इतना, 1 - 1 बटा के इतना, उस तरह से ये भी 1 - 1 बटा के इतना यदि लिखा हो तब क्या होगा। यदि उस तरह से लिखते थे तो इसका वैल्यू आप निकाल लेते हैं, आप सीख गए हैं कि उस तरह से निकालना है। ठीक है, लेकिन ये 1 - 1 बटा के में सारी संख्याएं हो जाए, अर्थात 1 के बटा में न हो, इसके बटा में सभी न हो, तो तब इसका क्या वैल्यू होगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मान लीजिए कि ऐसा न दिया हो, ठीक है ना, आपको ऐसे दे दिया है, इसको मान लीजिए कि यहाँ तक इसको भूल जाइए, तो यहाँ से जो नीचे आएगा इस तरह का टर्म पर हो तो उसका आंसर क्या होगा, गलत कर जाएंगे। तो उसी के लिए सीखिए। तो यहाँ पर इसको सीखना क्या है, वही क्रिया करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे अंत में जाकर के परिवर्तन यहाँ पर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये संख्या है ना 2/3, ज्यों का त्यों लिखिए, ज्यों का त्यों आपको लिखना है, जैसे है वैसे लिखते थे वैसे लिखिए। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है ना, यहाँ 1 माइनस है, उस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संख्याएं टोटल कितनी है, 5 है। तो आपको क्या करना है, 5 डॉट रखना है, 5 डॉट आपको रखना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करना है, माइनस है तो घटाना है, प्लस होता तो जोड़ते, प्लस होता तो क्या करते हैं, जोड़ते, लेकिन माइनस है तो घटाना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे, इसमें से इसको किसको
हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर 3 में से 2 को घटाइएगा तो क्या आपको निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। अब 1 में से 3 को घटाइएगा तो क्या निकल करके आएगा, 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 आएगा। तो यहाँ पर आपका -2 हो गया। पुनः आप -2 में से क्या कीजिएगा, 1 को घटाइएगा, -2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -3 प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ -2 में से 1 को घटाना है, -2 में से 1 को घटाना है तो -3 आपको प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये 3 है, अब 3 में से क्या करना है आपको, -2 को घटाना है। 3 में से -2, -3 में से -2, -3 में से -2 को आपको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिए, प्लस हो जाएगा तो -1 आएगा। यहाँ पर आपको -1 आएगा। अब यहाँ वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से इसको घटाना होगा। ठीक है, अब इसमें से -1 में से -3 को घटाइएगा, -1 में से -3 को घटाइएगा। देखिए यहाँ पर -1 में से यदि हम -3 को घटाते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये संख्या आपका -1 और 2 हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ तक का निकालना था ना, इसलिए इतनी संख्याएं रखी हुई हैं, डॉट इतने रखे हुए हैं। यदि यहाँ तक निकालना होता तो जस्ट -1 के बटा में 2 कर देते और वो आपका आंसर निकल जाता। इसको हम लोग नहीं करते तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता, ये -3 बटा के -1 है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आगे बढ़ा दिए हैं तो ये आपको 2 तक पहुँच गया है। ठीक है ना, नहीं तो आपको -1 ही तक पहुँचता। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको, अब इसमें करना क्या है, यहाँ तक के टर्म्स का इनका योग निकालना है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उससे पहले हम लोग करते थे कि जो पहले वाला था उसमें से बाद वाले को बटा में करते थे, लेकिन अब जो होगा ना, अब जो बाद वाला है इसका योग निकालने के लिए जब ये आपको बाद वाला जो है उसके बटा में पहले वाला होगा, अर्थात 2 के बटा में -1 होगा। इसका कारण है कि ये अंत तक चला गया है, ये अंत तक नहीं रहता ना तो ये इतना ही रहता। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका योग हो गया -2 बटा के 1, अर्थात -2 इसका योग हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इससे पहले यदि इस तरह से रहता तो आपको यहाँ तक एक और आगे टर्म होता तो -1 बटा के 2 होता। ये टर्म नहीं होता तो उस स्थिति में यहाँ पर -3 बटा के -1 होता, अर्थात इसका वैल्यू आपको 3 हो जाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। लेकिन हमने एक टर्म इसमें बढ़ा दिया, इसलिए इसका आंसर क्या आया, -2 आया। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ -2 आंसर क्यों आया। ध्यान दीजिए, यदि यह टर्म नहीं होता, यदि यह टर्म नहीं होता तो ये 2 भी आपका नहीं होता। जो यहाँ पर 2 आया है ये 2 भी आपका नहीं आया होता। जब ये टर्म हम नहीं रखे होते, ये टर्म नहीं रखे होते तो यहाँ पर आपको -2 भी नहीं आया होता। आपको होता क्या, -3 बटा के -1, यहाँ पर क्या होता आपको, -3 बटा के 1 आपका आंसर आता। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, इसका योग निकालने का ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले जो योग था ना वो आपका योग होता है। यहाँ पर जो 1 है, 1 के बटा में, 1 के बटा में सारी संख्या है ना, तो 1 के बटा में क्या होगा, 1 के बटा में योग निकालने का तरीका है कि वही होता है, यहाँ पर -1 और बटा के -3 होता है। ठीक है ना, -1 बटा के -3 होता है। जैसे कि हम लोग योग निकालने का तरीका बताए हैं ना, ये 2 बटा के 1 है, बाद वाले में से पहले वाले को भाग दीजिए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 1 ऊपर था तो इस स्थिति में इसका वैल्यू जो नीचे वाला है ऊपर चल जा करके क्या हो जाता, -3 बटा के -1, अर्थात इसकी वैल्यू आपको 3 हो जाती। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, उस टर्म तक भी ये आपको माइनस है, साथ में माइनस है, या फिर जो भी संख्या है 1 के साथ यदि हो तो उस स्थिति में हम लोग जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को भाग देते हैं। और यदि ये टर्म नहीं हो, सिर्फ इतना ही तक टर्म हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बाद वाला है उसमें से पहले वाले को भाग दे देते हैं। ठीक है ना, जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले को भाग देते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। यदि समझ में आ गए हैं तो चलिए मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये आपको फंसाने वाला था, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डीपली से बताया कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपका अभ्यास होगा। इसको बनाइएगा, इसको जरूर आप बना लीजिएगा। वही क्रिया करनी है, कुछ नहीं करनी है, वही क्रिया करनी है, सिर्फ माइनस माइनस करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या है 1 बटा के 3 लास्ट में है ना, तो इसको यहाँ पर लिखना है, ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में। तो ये 1 और आपका 3 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 संख्या है ना, तो 5 आपको क्या देना है, यहाँ पर डॉट देना है, 2 3 4 5।
ठीक है, इतनी बात आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो यहाँ से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में रही है। इसी तरह से इसका करना है जैसे हम लोग करते थे, यहाँ प्लस 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 होता था तो प्लस 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 करते थे, माइनस 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 होता था तो माइनस 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 करते थे। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों एक साथ है तो प्लस माइनस दोनों एक साथ करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसमें हम लोग क्या करते थे, अगला निकालने के लिए इसमें हम लोग जोड़ते थे, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से यहाँ तक करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि आगे क्या है, घटाव है। अब यहाँ से इसे घटाइएगा तो 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगले के लिए पुनः प्लस हो गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 4 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसके अगले के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाव है तो घटाना पड़ेगा, 5 में से 1 को घटाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगले टर्म को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ है तो जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 5 4 9 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर एक टर्म होता तो बाद वाले को ही बटा में लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक टर्म नहीं है, 1 के बटा में है, तो उस स्थिति में क्या इसका वैल्यू होगा, जो पहले वाला है उसमें बाद वाले को भाग देना है, अर्थात ये 4/9 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये 4/9 जो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये कैसे प्राप्त हो रहा है, सिर्फ इतना का यदि हम कैलकुलेशन करें, ऊपर वाले 1 को छोड़ दें, ऊपर के 1 के बटा में जो है ना इसको छोड़ दें, इतना का हम लोग कैलकुलेशन करें तो 9/4 होता है। ये क्या होता है आपका, 9/4 होता है, बाद वाले में से पहले वाले में भाग लगता है। यहाँ तक का कैलकुलेशन इतना है। अब इसको आप यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। बस इतना ही क्रिया इसमें हुई है, कुछ इसमें काफ़ी नहीं हुई है। तो यदि यहाँ पर भी एक अगला टर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले जो बाद वाला है उसमें से पहले वाले से भाग देना है, और यदि यहाँ पर एक टर्म न हो, 1 के बटा में सभी हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, बाद जो आपको पहले वाला है उसमें आपको बाद वाले को भाग देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आप सीख गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे और इसे आप बना करके इसका जो आंसर है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे क्योंकि वही क्रिया करनी है, इसमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। इसे आप बना लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है। अंत में आपको 2/5 है तो 2 और 5 लिख देना है। कितनी संख्याएं हैं, देखिए 5 संख्या है तो 5 आपको डॉट रखना है, 5 आप डॉट रख लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, योग है तो योग दीजिए, अंतर है तो अंतर दीजिए, योग है तो योग दीजिए, अंतर है तो अंतर दीजिए, योग है तो योग दीजिए। बस यही क्रिया करनी है और इन्हें आपको योग है तो जोड़ दीजिए, अंतर है तो घटा दीजिए और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसे भी आप निकाल लीजिएगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होते थे, एक होते थे, आप आसानी से निकाल लेते थे। यहाँ पर क्या है, अब आपका 1 से बड़ी संख्या आ गई, तब अब इसका कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए भी घबराइए नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सुपर ट्रिक, कुछ नहीं करना है। जो आपको ये संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। यहाँ पर क्या है, 1/8 है तो 1 और 8 को आपको ज्यों का त्यों रखना है। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, उनके लिए 2 आप बिंदु रख लीजिए या फिर खाली स्थान रख लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपका जगह छोड़ दिया गया। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, योग है तो इनको जोड़ना है और अगली संख्या प्राप्त करनी है। यहाँ पर क्या होगा, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 1/8 इसके सामने है क्या, 1 है, अर्थात हम लोग जोड़ेंगे लेकिन 1 से गुणा करके जोड़ना होता है। क्या होता है, 1 से गुणा करके जोड़ना होता है। यहाँ पर जो है ना 1 से गुणा करके आपको जोड़ना होता है। 1 से गुणा करने के बाद आपको जोड़ना होगा। तो 8 में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1 क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ेंगे, तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उस स्थिति में भी हम लोग वही काम करते थे लेकिन हम आपको बताए हुए नहीं थे। वहाँ पर हम लोग 1 से किसी संख्या में गुणा करें या न करें उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे 8 1 9 करेंगे तो भी 9 ही होगा, 8 में 1 से गुणा करके करेंगे तो भी 9 ही होगा। वहाँ पर हर जगह 1 था तो 1 से गुणा करना हमने समझा ही नहीं कि गुणा करने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 आ गया तो उसी को समझाने के लिए ऐसा आप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 1 से गुणा करेंगे 8 में और 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर 9 हो गया ना, तो इसके सामने क्या है, जो यहाँ पर
प्लस है, इसके सामने 2 है, तो यहाँ पर इसको जोड़ने से पहले इसमें क्या करना है, जोड़ने से पहले 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी आप जोड़ पाएंगे तो ही सही होगा। यदि नहीं कराएंगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले भी 1 से गुणा होता था, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था। कारण इसका यह था कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, हमने गुणा आपको बताया भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसे सीखिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। 8 में नहीं, 9 में, ठीक है ना। तो इसमें गुणा कराएगा तो 9 दूना के 18 और 18 में 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 में 8 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ वाली संख्या वो क्या निकल करके आई, 26 आ गई। अब इसका आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले में बाद वाले को क्या करना है, भाग देना है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 9/26 हो जाएगा। इसका आपका योग, इसका जो योग हो जाएगा, ठीक है ना, सरलीकरण, ये आपका 9/26 हो जाएगा। 9/26 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, और वही सही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, वहां पर आपको निश्चित है कि समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही काम करना है, उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले जो बटा वाला है नीचे का भिन्न, लास्ट भिन्न, उसको आपको रखिए। तो ये 1 है 5 है, तो 1 और 5 को ज्यों का त्यों रखिए, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 संख्या है ना, तो 3 डॉट रखिए, 3 क्या कीजिएगा, डॉट रख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस 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 है, ठीक है, तो इनके आपको प्लस 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 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई आपको गुंजाइश नहीं है कि प्लस नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, ठीक है, पुनः एक बार इसे सीख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, 2 है, इसके सामने क्या है, इस प्लस के सामने 2 है, तो हम लोग 5 में 1 डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे। यहाँ 1 होता तब तो जोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से 5 में गुणा कराएं या ना कराएं, लेकिन यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया 2, नहीं गुणा कराइएगा तो हो जाएगा गलत। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, 2 से गुणा कराने के बाद इसी में आप जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 5 में 2 से गुणा कराइएगा तो 10 आ रहे, फिर उसके बाद जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है 11 में 5, लेकिन कैसे जोड़ना है, 1 से गुणा कराने के बाद जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 से गुणा कराइए या न कराइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 11 का 11, 5 जोड़िएगा तो 16, अर्थात यहाँ वाली संख्या वो क्या प्राप्त हो गई, 16 प्राप्त हो गई। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। अब इसमें हम लोग इसको जोड़ना है, लेकिन जोड़ना है कब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके प्लस के सामने यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुणा करा करके ही आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ आप गुणा कराइएगा तो 16 48, और 48 में 11 आप जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 48 में 11 जोड़िएगा तो यह आपका 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 59। अब इसको आपको लिखना है कि इसका योग क्या होगा। तो योग तो लिखने का तरीका आप जानते ही हैं कि योग कैसे हम लोग लिखेंगे, जो बाद वाला है उसमें हम लोग, जो यहाँ पर है पहले वाला है उसमें बाद वाले में भाग दे देंगे। यहाँ 16 और बटा के आपका हो गया 59। कौन सा ऑप्शन है 16 बटा के 59, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर यदि 1 ऊपर वाला नहीं होता ना, तो उस स्थिति में 59 बटा के 16 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता, लेकिन ऊपर वाला क्या है, तो इस स्थिति में हम लोग जो पहले वाला है उसको बाद वाले में भाग देंगे, और यदि यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर इसमें हम लोग इससे भाग देंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको सीख गए हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कोई है या नहीं है, उसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो यहीं पर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को मैं आशा करता हूं कि आप कर लीजिएगा, और इसे जरूर कर लीजिएगा, कर जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी इन सभी को बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि कोई तकलीफ नहीं हुई है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।